हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो जैसे आप जानते हैं कि वोकेबलरी की भी हमारी क्या चल रही थी, सीरीज चल रही थी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसे आप जानते हैं कि हम SBI CBO एग्जाम जिसका रिजल्ट 2024 में क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ है, हम इसके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और स्पेशली वोकैब के क्वेश्चन को। तो आज भी बात करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आप देखेंगे आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो इस एग्जाम में पूछा गया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो गिवन है, अ पर्सन whose थॉट आर टर्न्ड इनवर्ड। एक ऐसा पर्सन जिसके जो थॉट होते हैं वो इनवर्ड होते हैं, यानी कि अपने अंदर ही या अपने अंदर विचारों में जो मग्न रहता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसे हम अंतर्मुखी भी बोलते हैं। अंतर्मुखी का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो क्या है, जो सिर्फ अपने ही सोच में या अपनी दुनिया में बिजी रहता है। कह सकते हैं बाकी दुनिया से घुलने मिलने में इसको थोड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन ए हमें गिवन है एक्सट्रोवर्ट। जब हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट की, तो एक्सट्रोवर्ट जस्ट इसका अपोजिट है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत आसानी से सबसे घुल मिल सकता है या घुल मिल पाता है, बहुत फ्रेंडली जिसका गेस्चर होता है, या बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ तो हमसे जस्ट इसका अपोजिट ही पूछा गया है। तो आप देखेंगे ये क्या है, एंटोनियम का काम कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा वीक हो उसके लिए यूज करते हैं, जो वीक हो या हम बोल सकते हैं मीक हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनवर्टिब्रेट को यूज करते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन सी हमें गिवन है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आप भी जानते हैं, जो समझदार हो, क्लेवर हो, शार्प हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो क्लेवर हो, शार्प हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है ऑप्शन डी, दैट इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो लोगों से आसानी से घुल मिल नहीं पाता है, या हम बोल सकते हैं जो इनवर्ड होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस एग्जाम के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव। क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है टू लव। आगे ऑप्शन गिवन है हमें, तो ऑप्शन ए हमें गिवन है ईच अदर। जब हम बात करते हैं ईच अदर की, तो आप जानते हैं ईच अदर हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर टू पर्सन्स के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे क्लासरूम की बात हो रही है, तो क्लासरूम में हम जानते हैं सिर्फ दो लोग तो नहीं होंगे, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हमें गिवन है ऑल अदर। जब आप बात करते हैं ऑल अदर की, तो ऑल अदर हमें सेंस देता है हर एक का, जिसे हम एवरीवन भी बोलते हैं। तो एवरीवन का सेंस देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑल अदर की ना, तो आप देखेंगे ये हम सब में से किसी एक या हर एक के सेंस में यूज करते हैं। जैसे मुझे अगर बोलना है कि x इज बेटर देन ऑल अदर, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, x को बाकी सबके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा बेटर बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस सेंस के लिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर ये फिट नहीं बैठेगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी हमें गिवन है वन अनदर। वन अनदर आप देखेंगे यूज किया जाता है फॉर मोर देन टू पर्सन। और यहाँ पर तो हम जानते हैं कि क्लासरूम के अंदर दो से ज्यादा लोग हैं, तो आप इसे पुट करेंगे तो ये हमें क्या एक राइट कॉन्टेक्स्ट देगा। इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव वन अनदर। हर एक दूसरे से क्या है, प्यार करना सिखाया जाता है या उन्हें ट्रेन किया जाता है उस चीज के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी ही क्या बन रहा है, फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है ऑल टुगेदर। जब आप बात करते हैं ऑल टुगेदर की ना, तो यहाँ पर ऑल टुगेदर हमें सेंस देता है एक साथ वाला। लेकिन जब बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट की, तो ऑल टुगेदर को हम यूज करते हैं ना जब किसी एक्शन का कंप्लीशन हमें दिखाना होता है, या किसी एक्शन के फिनिश्ड होने के बारे में हम बात करते हैं ना, तो उस सेंस में हम इसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये भी यहाँ पर ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिलर का है। क्वेश्चन में गिवन है वॉक प्रॉपरली डैश यू शुड फॉल। तो अच्छे से चलो डैश यू शुड फॉल, नहीं तो गिर जाओगे। कुछ इस तरीके का सेंस हमें क्या यहाँ से पढ़ के मिल रहा है। तो चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या यहाँ पर सही होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए हमें गिवन है जस्ट। जब आप बात करते हैं ऑप्शन ए दैट इज जस्ट की, तो ऑप्शन ए हम किसी ऐसे एक्शन के लिए बात करते हैं जो रिसेंटली हुआ हो।
रिसेंटली हैपेंड। तो एक ऐसा इंसिडेंट या एक ऐसा एक्शन जो क्या होता है, तुरंत हुआ होता है, ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पे जस्ट का कोई सेंस मिलेगा? नहीं। वॉक प्रॉपरली, जस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो तुम अभी अभी गिरे, तो ये वाला सेंस तो हमें नहीं मिला, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हमें गिवन है लेस्ट, और लेस्ट क्या है, कंजंक्शन है, और हम जानते हैं जो ये हमें सेंस देगा ना, ये हमें सेंस देता है नहीं तो, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसा ना हो, इसका हमें सेंस देता है। और हम, अगर आपने मेरा मॉडल वर्ब वाली क्लास को देखा होगा तो वहां पर हमने लेस्ट के ऊपर बात की थी कि इसे यूज किया जाता है किसके साथ, शुड के साथ। लेस्ट कंपलसरी किसके साथ आता है, शुड के साथ। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, इसको पुट करेंगे तो इसका प्रॉपर सेंस आपको मिल रहा है, वॉक प्रॉपरली, नहीं तो क्या हो सकता है, तुम गिर सकते हो, या फिर वॉक प्रॉपरली, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, सही से चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो आप देखेंगे कि इसका सेंस हमें प्रॉपर मिलता है। सेकेंड थिंग, लेस्ट जो होता है ये अपने साथ सिर्फ शुड मॉडल वर्ब के साथ क्या है, आता है, बाकी और किसी मॉडल वर्ब के साथ नहीं आता। दैट मीन्स यहाँ के लिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमें गिवन है मस्ट। जब हम बात करते हैं मस्ट की, तो जब आप किसी का ऑब्लिगेशन शो करने की कोशिश करें या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम मस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही कि मस्ट का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट हमें गिवन है अदरवाइज। जब हम बात करते हैं अदरवाइज की, तो अदरवाइज हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने किसी को कोई सजेशन दिया और वो उस सजेशन को नहीं मानता, तो उसके बाद का जो रिजल्ट होता है उसको शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी रिजल्ट आया तो हम बताना चाहते हैं कि आपने मेरी बात मानी होती तो ऐसा होता, उस वाले सेंस के लिए क्या करते हैं, हम अदरवाइज को यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें रॉन्ग स्पेल्ड वाले क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें, क्वेश्चन नंबर में हमें 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पेलिंग है जिसमें एरर है। तो फर्स्ट वाला आप ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है मार्शलिंग, ऑप्शन बी हमें गिवन है नेमेसिस, ऑप्शन सी हमें गिवन है पेडेस्ट्रेन, ऑप्शन डी हमें गिवन है शेकल। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करें, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम बात करें ऑप्शन ए हमें गिवन है मार्शलिंग, तो मार्शलिंग की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है। और अगर हम बात करें मार्शलिंग की मीनिंग की, तो आप देखेंगे इसका मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, या हम बोल सकते हैं टुगेदर करना। उस सेंस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं असेंबल करना, या इसे ही आप बोल सकते हैं गैदर करना, या इसे ही हम बोल सकते हैं मास करना। तो उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं दुश्मनी की, और नेमेसिस की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, NEMESIS, यही इसकी स्पेलिंग होती है। तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। और बात करें नेमेसिस की मीनिंग की, तो इसका मतलब होता है दुश्मनी करना, या दुश्मनी की क्या हो जाता है, पैदल चलना, उसके लिए यूज करते हैं। तो पैदल यात्रा, तो यहाँ भी फिर नेक्स्ट हमें गिवन है साइकिल। तो जो साइकिल है इसकी स्पेलिंग में एरर है, स्पेलिंग होती है वो होती है SHA। यहाँ पर जो फ्री है ना, ऑप्शन डी हमें गिवन है टेरेस्ट्रियल। ऑप्शन सी हमें गिवन है मैग्निफिकेशन, ऑप्शन डी हमें गिवन है हैबिटेशन। तो अगर बात करें सोलो, नेक्स्ट अगर हम बात करें बी की, तो बी हमें गिवन है टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल की स्पेलिंग भी क्या है, बिल्कुल ठीक है, TERRESTRIAL, यही क्या होती है, इसकी स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट हमें गिवन है मैग्निफिकेशन।
तो बात करें मैग्निफिकेशन की तो इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, MAGNIFICATION। मैग्निफिकेशन की स्पेलिंग भी सेम है। बात करें डी हैबिटेशन, तो यस यहाँ पर हम बात करें तो इसकी स्पेलिंग में एरर है। जब बात करते हैं हैबिटेशन की तो यहाँ पर जो डबल बी है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, सिंगल बी। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर स्पेलिंग की बात करें HABITATION, ये होती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है, हैबिटेशन। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने समझी स्पेलिंग की एरर। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की, मीनिंग समझ लेते सबका। फर्स्ट वाला अगर हम बात करें सोरोरिटी, तो सोरोरिटी का मतलब क्या होता है, सोरोरिटी स्पेशली यूज किया जाता है वुमेन्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि फीमेल्स का जो ग्रुप होता है ना उसके लिए हम यूज करते हैं कि फीमेल्स का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई संस्था है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सोरोरिटी को यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं इसे हम आ क्लब ऑफ वुमेन्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं पृथ्वी या धरती वाले सेंस के लिए यूज करते हैं इसको। तो इसे आप बोल सकते हैं जो चीजें कैसी हो, अर्थली हो, यानी कि धरती के लिए एक टेरेस्ट्रियल सीमा को दिखाने के लिए हम एक तरीके से कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि ये भी समझ में आएगा। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अर्थ के लिए हम बात करते हैं, पृथ्वी के लिए हम बात करते हैं, तो उसको हम टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है मैग्निफिकेशन। बात करें अगर मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन हम बात करते हैं किसी चीज का आवर्धन कितना ज्यादा है। आवर्धन का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज को कितना एग्जैगरेट कर सकते हो, उसके लिए हम बात करते हैं। या हम बोल सकते हैं कोई कितनी ज्यादा इंस्टिंक्ट किस में कितनी ज्यादा है, उस सेंस के लिए यूज करते हैं। तो इसे हम एग्जैगरेशन भी बोल सकते हैं, एग्जैगरेशन, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, बी आपका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। फिर आपका क्या है, रॉन्ग स्पेल्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन में ऑप्शन ए हमें गिवन है सोरोरिटी, ऑप्शन बी हमें गिवन है टेरेस्ट्रियल, ऑप्शन सी हमें गिवन है मैग्निफिकेशन, ऑप्शन डी हमें गिवन है हैबिटेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर आप चेक करेंगे कि किस में स्पेलिंग में, किसकी स्पेलिंग में एरर है। बात करें ऑप्शन ए की सोरोरिटी, तो ये पूरी तरह सही है। सोरोरिटी की स्पेलिंग यही होती है SORORITY, ठीक है। तो यहाँ कोई भी एरर नहीं है। बात करें ऑप्शन बी की टेरेस्ट्रियल का, तो इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। TERRESTRIAL यही इसकी स्पेलिंग होती है। ऑप्शन सी हमें गिवन है मैग्निफिकेशन, ये भी पूरी तरह सही है। मैग्निफिकेशन की स्पेलिंग यही होती है MAGNIFICATION, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की स्पेलिंग भी यही होती है। बात करें हैबिटेशन की, तो यहाँ पर क्या है, इसकी स्पेलिंग में एरर है। जब बात करते हैं हैबिटेशन, तो हैबिटेशन की स्पेलिंग होती है HABITATION। यहाँ पर सिर्फ एक बार बी आता है, जबकि यहाँ पर कितनी बार गिवन है, 2 बार, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो ये तो हमने बात करी इसके स्पेलिंग की। अब हम इनमें से कुछ नए वर्ड अगर दिख रहे हैं तो इनकी क्या है, मीनिंग समझते हैं, मीनिंग को भी समझते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है सोरोरिटी। जब आप बात करते हैं सोरोरिटी, तो सोरोरिटी हम यूज करते हैं प्रेजेंट करने के लिए स्पेशली गर्ल्स या फीमेल्स की ऑर्गेनाइजेशन को, या बोल सकते हैं उनके क्लब को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई फीमेल की संस्था है जहाँ पे ज्यादातर फीमेल्स हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सोरोरिटी यूज करते हैं, अ क्लब ऑफ वुमेन्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सोरोरिटी। ऑप्शन बी हमें गिवन है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो जाता है पृथ्वी, वो हम बोल देते हैं क्षेत्र के फॉर्म में, या इसको हम बोल देते हैं अर्थली, तो उसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमें गिवन है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का आवर्धन कितना ज्यादा है या उसमें वृद्धि कितनी ज्यादा है, उसके लिए हम यूज करते हैं, जिसे हम एम्प्लीफिकेशन बोल देते हैं, एग्जैगरेशन बोल देते हैं। तो ये भी, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। और हैबिटेशन आप जानते हैं निवास के लिए यूज करते हैं, किसी का अगर हम बात करें इनहैबिटेंस हो गया उसके लिए यूज करते हैं, आप ड्वेलिंग हो गई उसके लिए यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ पे मीनिंग भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें क्या है, रॉन्ग स्पेल्ड का ही गिवन है। ऑप्शन ए हमें गिवन है गायनाकोलॉजी, ऑप्शन बी हमें गिवन है हैबिचुअल, ऑप्शन सी हमें गिवन है इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी हमें गिवन है मैनिपुलेटिव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए हमें गिवन है
गायनाकोलॉजी, तो ये क्या है, इसकी स्पेलिंग में एरर है। गायनाकोलॉजी की स्पेलिंग होती है GYNAECOLOGY। तो यहाँ पर ए के बाद क्या आता है, ई भी आएगा, ठीक है, गायनाकोलॉजी में। अगर मीनिंग वाइज बात करें तो गायनाकोलॉजी हम गायनाकोलॉजिस्ट हम बोलते हैं जो एक ऐसा पर्सन होता है जो फीमेल्स रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उनका ट्रीटमेंट करता है, उसके लिए यूज करता है। या हम हिंदी में बोल सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ को हम क्या बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और गायनाकोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्त्री रोग को बोलते हैं, ठीक है। फीमेल्स को जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनके लिए यूज करते हैं, जो स्पेशली सिर्फ वुमेन्स को ही होती है। नेक्स्ट हमें गिवन है हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब क्या हो जाता है कि आदत, जिसे आप बोल सकते हैं हैबिट, उसके लिए यूज करते हैं। और इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, HABITUAL यही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है इनहेरिटेंस। बात करते हैं इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस की स्पेलिंग ये बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है, INHERITANCE इनहेरिटेंस। और अगर मीनिंग वाइज बात करें तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं वंशानुगत किसी चीज का मिलना, इनहेरिटेंस बोल देते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। लेगेसी बोल देते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमें गिवन है मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव क्या होता है, चीजों में तोड़ मरोड़ करना, उसके लिए हम यूज करते हैं। जिसे आप बोल सकते हैं विली करना, इसे ही हम बोल सकते हैं क्राफ्टी होना। क्राफ्ट करना मतलब चीजों को थोड़ा हेर फेर करना, जोड़ मरोड़ करना, उस सेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, गिव द 4 स्पेलिंग, गिवन होगा ये, गिवन द 4 स्पेलिंग्स ऑफ द सेम वर्ड, चूज करेक्ट वन। तो आपको 4 स्पेलिंग एक ही वर्ड की गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो ऑप्शन ए, मतलब यहाँ पे जो इन्होंने स्पेलिंग देनी चाहिए ये हमें देनी चाहिए अनोनमस की, लेकिन ANOYNYMOUS, तो ये स्पेलिंग तो नहीं होती है। ऑप्शन बी वाई, ये भी नहीं होता, वाई आता है स्पेलिंग में। एनोनमस, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन सी, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। एनोनमस की अगर हम बात करें, एनोनमस, तो इसकी स्पेलिंग होती है ANONYMOUS, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा मीनिंग की बात करें तो कोई चीज़ अनोनमस है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, बहुत ज़्यादा इमेंस होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। आसान सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही, आपको एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन ए हमें गिवन है मिस्ट्री, ऑप्शन बी हमें गिवन है मिस्ट्रे, ऑप्शन सी हमें गिवन है मिस्ट्री, ऑप्शन डी हमें गिवन है मिस ट्राई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात करते हैं मिस्ट्री की, तो मिस्ट्री में वाई आता है, आई नहीं आता, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मिस्ट्री का मतलब आप भी जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं रहस्य, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सीक्रेट बोल सकते हैं, डार्कनेस बोल सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। सो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज हमने बात करी है, एक हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया था, 2 हमने फिलर के क्वेश्चन किए हैं, और उसके बाद कुछ हमने एरर के क्वेश्चन किए हैं, स्पेलिंग एरर के। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और एग्जाम की वोकेबलरी के साथ। थैंक यू सो मच।